नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 24 का शोर है और 24 की खबर में नजर डालते हैं अब तक की सियासत की वो खबरें जो इस वक्त माहौल को गरमाए हुए हैं। विपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में बैठे लोगों की नींद खराब हो रही है, कि कन्याकुमारी से ये आवाज उठ रही है, ये आपका प्यार और आशीर्वाद है, सिर्फ मेरा ही नहीं पूरे देश की ऊर्जा को नई ताकत दे रहा है। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है। தூக்கமே கெட்டு போச்சு. என்னன்னா கன்னியாகுமரியிலிருந்து இப்படி ஒரு ஆதரவு அலையையும் இந்த குரலையும் கேட்டு पीएम मोदी ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस का इंडी गठबंधन कभी भी विकास नहीं कर सकता। इन लोगों का इतिहास घोटालों का है। डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को लेकर भी बयान दिया और कहा कि डीएमके और कांग्रेस के लोग केवल महिलाओं को धोखा देना और उनका अपमान करना जानते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है और मुझे खुशी है कि आज मंच पर भी बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं उसका नेतृत्व की ताकत दिखा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, डीएमके कांग्रेस के लोग महिलाओं को केवल धोखा देना जानते हैं, उनका अपमान करना जानते हैं। तमिलनाडु के लोग जानते हैं कि जयललिता जी के साथ डीएमके नेताओं ने कैसा व्यवहार किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए। भाजपा आईटी के लोगों को ऐसा करने का निर्देश दिया गया है। कैपिटलिस्ट और अदर कंपनीज गिव सच डोनेशंस, सो देयर आर many dubious donors. And who are these? Nearly people who have donated either they are involved in ED case, income tax, and all income tax people. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि आज हम इस संकल्प से आए हैं कि राजनीति का प्राधिकरण नहीं होने देंगे, अपने नौजवानों के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। आज हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से इन आकांक्षात्मक जनपदों को विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा करने की प्रतिबद्धता के साथ पिछले 5-7 वर्षों में जो कार्य हुआ है
उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमारा ये बलरामपुर जनपद और श्रावस्ती जनपद का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। एक और मां पाटेश्वरी की कृपा, आदि शक्ति मां पाटेश्वरी की कृपा। लोकसभा चुनाव 2024 पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोगों ने लोकसभा चुनाव में 400 पार करने की गारंटी ली हुई है और महाराष्ट्र में 45 पार का माहौल है। महाराष्ट्र की जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत पीएम मोदी की है, क्योंकि देश में उन्होंने बड़ा परिवर्तन लाया है। पूरे देश में 400 पार मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो सब लोगों ने तय किया है, इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत मोदी जी की है, क्योंकि देश में उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन लाया है। पूरे देश में 400 पार मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जिन राज्यों में राहुल गांधी गए हैं वहां बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा और कई कार्यक्रमों के दौरान लोगों ने जो व्यवहार दिखाया उससे कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही थी। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ राहुल गांधी जिस राज्य में गए वहाँ कांग्रेस छोड़ने वाले बंधुओं की बहुत बड़ी संख्या बढ़ी और मध्य प्रदेश उसका गवाह है। हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी, हमारे मंत्री माननीय राकेश सिंह जी और हम सब लगातार रोज अब अपने मित्रों का ये बढ़ता हुआ परिवार, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस से घुटन महसूस करते हुए अयोध्या के मामले में कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भगवान राम के एक संवेदनशील मसले पर जो निमंत्रण ठुकराया था और अनेकानेक कारणों के कारण से कांग्रेस लगातार खाली हो रही है और हम सब आने वाले सारे मित्रों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि देश की जनता ने मन बना लिया है कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी सरकार बनानी है और देश में सभी को इंतजार है कि पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाया जाए और वो देश की सेवा करें। ये तो अच्छी बात है, आखिर इंतजार की घड़ी खत्म हुई। कल 3 बजे चुनाव आयोग जब लोकसभा के चुनाव और कई राज्य के चुनाव की घोषणा करेगा, उसका इंतजार तो हम लोगों को पहले से है। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, अब फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है और पूरे देश में इंतजार है कि मोदी जी को कब प्रधानमंत्री फिर से बनाना है। ऐसा इंतजार तो कभी देखा नहीं गया था, इसलिए चुनाव का ऐलान ही मोदी जी को फिर से बनाने के लिए जनता की तरफ से। चुनावी बॉन्ड पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि लोग इसे आज देख रहे हैं, हर किसी को इसके बारे में पहले से पता था। ईडी छापेमारी करती थी और कुछ ही घंटों के बाद चुनावी बॉन्ड खरीदे जाते थे। ये सब कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी। लोग देख रहे हैं, पता सबको था, कैसी कैसी चीजें पता चल रही हैं। मैं समझता हूं आज तक इतने भ्रष्ट आचार में नीत हमने कोई दल ही नहीं देखा था। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ये कोरिलेशन देखिए, ये कोरिलेशन लोकतंत्र को मृतक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। लोग देख रहे हैं, पता सबको था, कैसी कैसी चीजें पता चल रही हैं। मैं समझता हूं आज तक इतने भ्रष्ट आचार में नीत हमने कोई दल ही नहीं देखा था। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जैसे 2G मामले में एसआईटी बनाई गई थी, वैसे इस मामले की जांच भी एसआईटी से कराई जानी चाहिए, तभी सब कुछ सामने आ पाएगा। कि या ना तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, ना ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, तो अब जिम्मेदारी कोर्ट पे है।
कोर्ट क्या करती है। कोर्ट को एक जैसे 2G में एक SIT बनानी चाहिए और खुद नियुक्ति करनी चाहिए लोगों की उस SIT में। वो इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए और जो भी डोनेशंस हुई हैं, जिस डोनर ने भी पैसा दिया है, कुछ तो ऐसी कंपनी हैं जो लॉस में चल रही हैं, उन्होंने भी पैसा दिया है। कुछ ऐसी कंपनी है जिनके प्रॉफिट्स जो हैं, जिनकी मुनाफा है बड़ा कमती है लेकिन डोनेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की। सीए पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले लोगों ने विभाजन की मांग की थी। इन देशों में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इसलिए उन्हें यहां आना पड़ा। देश को गुमराह करने का प्रयास है और इन सब ने जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बीच खाई खोदने का काम किया है, उसी को अपना लक्ष्य बनाकर अपना राजनीतिक जीवन जिया है। उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इस देश की मान्यताएं कुछ अलग है। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, इस कम्युनिटी के लोगों ने विभाजन नहीं मांगा था। विभाजन मांगा था उन लोगों ने जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं। उनके अनुसार विभाजन हुआ और वहां पर जो माइनॉरिटीज रह गई, जो भारत के अंदर मेजॉरिटी है, उन लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। देश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि मेरे घर के बाहर पाकिस्तानियों ने प्रदर्शन किया। ये पहले देश में घुसे, अब हुड़दंग कर रहे हैं, इन्हें जेल में होना चाहिए। इसको लेकर हरियाणा के पूर्व गृहमंत्री अनिल विज का बयान आया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सीए को अटैक कर रहे हैं। केजरीवाल जिस चीज पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, दे रहे हैं तो समझ जाना अच्छा काम हुआ है, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम की आलोचना करनी ही है। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय बात कर रहा है। वो सीएए को अटैक कर रहा है और सीएए हमारे देश में, जो हमारे आसपास के 3 देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कर हमारे देश में आ गए, उनको कोई अधिकार नहीं था, उनको सरकार ने अधिकार दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कुछ तो असर हुआ, जिससे 2 रुपए घट गए। शुक्र है 2 रुपया तो हुआ है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कुछ असर हुआ है। और राहुल जी जो बार बार कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोग त्रस्त हैं और करोड़ों परिवार परेशान हैं, कुछ तो सुनवाई हुई है उनकी। कल किसानों की महापंचायत भी हुई दिल्ली में। मजबूरी में प्रधानमंत्री को उनको अनुमति देनी पड़ी, नजर रखते हुए किया गया है। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पहले तो साफ इनकार ही कर दिया था किसानों को, और पेट्रोल के डीजल के दामों पर सारे चुप्पी, सब लोग चुप थे। अब जब चुनाव के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, चुनाव के पहले सब कुछ कर रहे हैं। आपको लगता है जनता को राहत मोदी सरकार ने चुनाव को देखते हुए किया है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इसमें कोई इसमें कोई संदेह नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये तो लूट है और लूट के बाद 2 रुपए की टिप है। 2 रुपए, वो भी वैट टैक्स घटा के। जब कीमतें बढ़ती हैं तो मोदी सरकार कहती है कि बाजार जो अंतर्राष्ट्रीय है उसके अनुपात में हम बढ़ा रहे हैं, और जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होती हैं तो कहा जाता है कंपनियों का घाटा पूरा कर रहे हैं। फिर उसके बाद भी जनता की जेब पर जारी रहता है, घाटा पूरा हो गया और 30 लाख करोड़ से ज्यादा लगभग कमाया इन कंपनियों ने। वो कंपनियां किसकी है दुनिया जानती है ज्यादातर। तो सीधा सा खेल हो गया। 2 रुपए वैट टैक्स कम कर रहे हैं, 2 रुपए वो भी वैट टैक्स घटा के। जब कीमतें देश भर में पेट्रोल और डीजल के 2 रुपए कम हुए हैं।
दाम 2 रुपए कम हुए, इसको लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, लोगों को खुश होना चाहिए। विज ने कहा कि मोदी लोगों की आम नब्ज पहचानते हैं। कई विपक्षी नेता कम से कम 10 रुपए कम करने पर सवाल उठा रहे थे, जिसको लेकर भी विज ने प्रतिक्रिया दी और पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोलेंगे, सबको फ्री पेट्रोल बांट दो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो अच्छी बात है, खुशी मनानी चाहिए इसकी। तो जो मोदी जी हैं वो लोगों की आम जो नब्ज है उसको पहचानते हैं और कब क्या चाहिए वो करते हैं। और चलो ऐसे बोलना, कुछ बोल ली जाओ, विपक्ष तो ये भी कह देगा कि भी सबको फ्री पेट्रोल दे दो, तो दे देंगे, तो दे देंगे। विपक्ष के कहने का क्या। हाँ तो अच्छी बात है, खुशी मनानी चाहिए इसकी। तो जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती पर सांसद संजय राउत का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि 2 रुपए क्या होते हैं, चुनाव होने वाले, इसलिए उन्होंने 2 रुपए कम कर दिए। क्या है 2 रुपया में क्या होता है? चुनाव है तो जनता के मुंह पर 2 रुपया मार दिया। लाखों करोड़ रुपया पहले जनता के पॉकेट से वसूला है। हाँ, उसका क्या है? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सिलेंडर 400 रुपया था, अब 1100 रुपया है। अब 2 रुपया कम कर दिया, उससे क्या होता है? वैसा ही डीजल पेट्रोल का है। क्या है 2 रुपया में क्या होता है? चुनाव है तो जनता के मुंह पर 2 रुपया मार दिया। लाखों करोड़ रुपया पहले जनता के पॉकेट से वसूला है। हाँ, उसका क्या है? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सिलेंडर 400 रुपया था, अब 1100 रुपया है। अब 2 रुपया कम कर दिया, उससे क्या होता है? पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कमी को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की जनता को काफी राहत मिलेगी। इसके लिए मैं पीएम मोदी और अन्य सभी का आभार प्रकट करता हूं। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने पर, 2 रुपए की कमी होने पर लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है। जहां सत्ता पक्ष इसे जनता के लिए राहत बता रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कि हमारे नेतृत्व ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, प्रदेश की जनता को काफी राहत मिली है और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और सभी का, अपने नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। एक बड़ा सवाल है सर, जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर, हाँ, बहुत अच्छा कदम है और सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। कि हमारे नेतृत्व ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, प्रदेश की जनता को काफी राहत मिली है और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और सभी का, अपने नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि बीजेपी को जनता के बीच जाना पड़ेगा और अपना हिसाब देना पड़ेगा। बीजेपी कितना भी प्रयास कर ले, बचाने वाले नहीं है। हरियाणा से भाजपा का सुपड़ा साफ होना है। चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा। जनता के बीच में जाएंगे तो जो 9.5 साल में काम किए हैं वो जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 पर क्यों है। वहाँ जवाब देना पड़ेगा कि 33 बार पर्चा लीक हुए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपने किसानों के साथ में इस तरह का बर्ताव क्यों किया, उनके सामने क्यों कीलें ठोकी गई, किस लिए उनको ड्रोनों से हमला किया गया, क्यों किसानों को करनाल में कहा था कि वो किसान जो है ना बगैर सर फूटे नहीं जाना चाहिए। ये तो जवाब मांगेंगे लोग, ये जवाब मांगेंगे कि वे भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर क्यों है। आज घोटाले पे घोटाले हुए हैं, कई बार कमेटियां इनकी बनी हैं, एसआईटी बनी है और उसकी आज तक किसी की रिपोर्ट नहीं मिली। कैबिनेट मंत्री गोपाल गुर्जर ने कहा कि आज बिना किसी भेदभाव के प्रदेश सरकार पूरी जनता को अपना परिवार मानते हुए उनके लिए काम कर रही है। हरियाणा में अब बिना किसी पर्ची खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। साथ भेदभाव नहीं, हमारे यहाँ कहावत है कि भाई राम राज है क्या कहते हैं। राम राज का मतलब हमारा यही है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं। सरकार जो है वो सबके लिए, सरकार का भाव होना चाहिए कि ये मेरा ही आदमी है, सब मेरे हैं। जैसे राजा का भाव होता है कि सब मेरी संतान है, तो चुनी सरकार का भाव होना चाहिए ये मेरे ही भाई बहन है, मैंने सबके लिए काम करना। और 9.5 साल में आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये विश्वास कायम कर दिया। अभी आपने देखा पिछले प्रोग्राम में 3 बच्चे मिले थे, हम ALM लग गए जी, हम ALM लग गए, बिना पैसों के ALM लग गए। तो मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा, वो तो अपने आप ही मेरे पास आए और अपने आप ही मेरे पैरों का हाथ लगे लगाने जी, हम ALM लग गए जी और आपकी सरकार में बिना पैसे के लग गए जी। सुबह मुझे 2 लोग मिले,
एक लड़का तो ऑस्ट्रेलिया था गया, वो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ जब लग गया तो अब आया वो, तो उसने मेरे से कहा दो बीजेपी और जेजेपी पर हमला बोलते हुए हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि गठबंधन तो स्वार्थ का गठबंधन था। बीजेपी ने जेजेपी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। जेजेपी को बता दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो। बीजेपी अपना काम अपना उल्लू सीधा करती है। उन्होंने सिर्फ टेम्परेरी गठबंधन था, ये लूट का, स्वार्थ का गठबंधन था। राज चला लिया उनके समर्थन से, लेकिन अब दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। और अब जेजेपी की कोई भी जनता में विश्वसनीयता नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही आए थे चुन के। बीजेपी को ये जमना पार भेजने की बात कर रहे थे। बीजेपी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा और जीतने के बाद में फिर बीजेपी से जाकर के स्वार्थ के लिए हाथ मिला दिया। तो जनता में इनकी विश्वसनीयता में। पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि 4.5 साल में बीजेपी के साथ जेजेपी ने गठबंधन में बेहतर सरकार चलाई और प्रदेश के हित में काम किए। बबली ने कहा कि अब वो पहले से लंबी कूद के साथ आगे बढ़ेंगे और टोहाना के विकास के लिए काम करेंगे। वासियों ने एक विश्वास के साथ एक अपने सेवक को, एक सेवादार को, जो विधानसभा में अपने वोट रूपी आशीर्वाद से भेजने का काम किया। मैंने मेरे हर अलकावासी का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। 2 साल मुझे बतौर विधायक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सत्ता के साथ हल्के को आगे बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और करीबन 2.25 साल प्रदेश में बतौर मंत्री काम करने का मौका मिला और प्रदेश को आगे बढ़ाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बड़े बदलाव हमने किए, काम किए, लोगों का एक विश्वास हमने जीतने का काम किया और मुझे आज बड़ी खुशी है कि जो 4.5 साल का समय था, इसमें एक सोशल वर्कर और एक सेवादार ने अपने टोहाना का वासियों का मन जीतने का भी काम किया और जो उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे विधानसभा में अपना जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा था। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई दल विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी दिक्कत है जिससे देश को निजात दिलानी जरूरी है। इसी दिक्कत के कारण सारा का सारा साल चुनाव होते रहते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से कई महीने काम नहीं हो पाते। जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, ऐसा है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जिससे देश को निजात दिलाना बहुत जरूरी था। सारा साल इलेक्शन होते रहते हैं, कभी कोई होता रहता है, कभी कोई होता रहता है। कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं, कई महीने कोई काम नहीं कर पाते और खर्चा भी तो कितना होता है। तो अगर ये पूर्व राष्ट्रपति जी के तहत जो कमेटी बनी हुई थी, उन्होंने काफी एक्सरसाइज करके ये एक फार्मूला बनाया है और राष्ट्रपति जी को पेश किया है कि भाई वन नेशन। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुछ लोग पैसों के दम से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। जयराम ठाकुर नोट के दम से ही सीएम की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। के दम से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं और नोट के दम से मुख्यमंत्री की कुर्सी को जो जयराम ठाकुर जी हथियाना चाहते हैं। आपने आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब दे देना है। दोगे कि नहीं दोगे? पक्का देंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। के दम से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं और नोट के दम से मुख्यमंत्री की कुर्सी को जो जयराम ठाकुर जी हथियाना चाहते हैं। आपने आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब दे देना है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। चल लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।